अर्जुन का अज्ञातवास खत्म होना। कीचड़ के वध की सूचना आंधी की तरह चारों ओर फैल गई। वास्तव में कीचड़ बड़ा पराक्रमी था। उससे त्रिगर्त के राजा सुशर्मा तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि डरते थे। कीचड़ की मृत्यु हो जाने पर राजा सुशर्मा और कौरवों विराटनगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना गठित कर ली। कौरवों ने सुशर्मा को पहले चढ़ाई करने की सलाह दी। उनकी सलाह के अनुसार सुशर्मा ने उनकी सलाह मानकर विराटनगर पर धावा बोलकर उस राज की समस्त गायों को हड़प लिया। इससे राज के सभी ग्वालों ने राज्यसभा में जाकर गुहार लगाई, हे महाराज, त्रिगर्त के राजा सुशर्मा हमारे सब गायों को छीनकर अपने राज्य में ले जा रहा है। आप हमारी शीघ्र रक्षा करें। उस समय सभा में विराट के कंक और आदि उपस्थित राजा विराट ने निश्चय किया कि कंक, बल्लभ, तंतिपाल, ग्रंथि तथा उनके स्वयं के नेतृत्व में सेना को युद्ध में उतारा जाए। उनकी यह योजना के अनुसार सब ने मिलकर राजा सुशर्मा के ऊपर धावा बोल दिया। सभी सुधारी पांडवों के पराक्रमों को देखकर सुशर्मा के सैनिक अपने अपने प्राण लेकर भागने लगे। सुशर्मा के बहुत उत्साह दिलाने पर भी वे सैनिक वापस आकर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी सेना के पैर उखड़ते देखकर राजा सुशर्मा भी भागने लगे, किंतु पांडव उसे घेर लिया। बल्लभ, जो भीम का नाम था, ने लात घूंसों से मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ डाली। सुशर्मा को अधमरा करने के बाद बल्लभ ने उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। भूमि पर गिरकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भीमसेन ने उसकी एक न सुनी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत किया। सुशर्मा के द्वारा दासत्व स्वीकार करने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे छोड़ दिया। इधर दूसरी ओर से कौरवों ने विराटनगर पर हमला बोल दिया। प्रजा राज्यसभा में आकर रक्षा के लिए गुहार लगाने लगी, किंतु उस समय तो महाराज चारों पांडवों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने के लिए चले गए थे। महल में केवल राजकुमार उत्तर और प्रजा के रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सौंदर्यदी, जो द्रौपदी का रूप था, से रहा नहीं गया और उन्होंने राजकुमार उत्तरा को कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा, खूब कहा। स्वरंदी की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तरा बोले, घबराते हुए, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सुरंधी ने कहा, राजकुमार, बिरहल्ला बहुत निपुण सारथी है और वह कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपने सारथी बनाकर युद्ध के लिए ले जाओ। अतः राजकुमार ने उत्तरा बिरहल्ला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस समय पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के श्रापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी समाप्त हो चुकी थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास, जहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उसका रथ युद्ध भूमि पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तरा अत्यंत घबरा गया और बोला, बिरहल्ला, तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। बिरहल्ला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाना से अच्छा है तो
युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तरा पर बिरहल्ला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन जो बिरहल्ला बनकर आए थे ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए भी तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट करता हूँ। मैं पांडव पुत्र अर्जुन हूँ और कंक, युधिष्ठिर, बल्लभ, भीमसेन, तंतिपाल, नकुल तथा क्रांतिक सहदेव हैं। अब मैं इन कौरवों से युद्ध करूँगा। तुम रथ की बागडोर संभालो। यह वचन सुनकर राजकुमार उत्तरा ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पर पकड़ लिए। अर्जुन के देववत संघ की ध्वनि सुनकर रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म ने बोला, पितामह, यह तो अर्जुन ही है, देवसंघ की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदाचित नहीं। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूर्ण किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर लिया है। पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। दुर्योधन एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन आना निश्चित हो चुका तो पितामह हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेनी चाहिए। इस पर भीष्म ने कहा, बतस, तुम 1/3 सेना लेकर गायों के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम यहाँ पर अर्जुन से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह के परामर्श के बाद दुर्योधन गायों को लेकर 1/3 सेना के साथ हस्तिनापुर लौट चला। यह देखकर दुर्योधन रणभूमि से लौटकर जा रहा है। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेर कर अपने असंख्य बाणों से उससे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों के पैर उखड़ गए और ये पीठ दिखाकर भाग गए। सारी गायों को भी रंभाती हुई विराट नगर की ओर भाग निकली। इसके बाद दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ, घोड़े, सारथी सभी नष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चले जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों से बीच में ही उनकी बाणों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। अतः अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों को इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन भी विजय शंख बजाते हुए विराट नगर लौट पड़े। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।